हर कर्म का नहीं पता लगा सकता, मोटा मोटा पता लगा सकता है। जो सावधान हो, ध्यान रखता हो अपने कर्मों का, मैंने कब कहाँ क्या कर्म कैसा किया, जो इतनी सावधानी से चलता है, और उसको कोई दंड मिल जाए तो वो देखता है मुझे किस कर्म का दंड मिला, तो वो कुछ कुछ पता लगा लेगा, मोटा मोटा पता लगा लेगा। हर बात का पता नहीं चला सकता, वो जीवात्मा इतना समर्थ नहीं है, भूल जाता है। एक दिन के कर्मों को हम भूल जाते हैं। सुबह से रात तक कल हमने कितने कर्म किए, कब किए, कहाँ किए, कैसे किए, अच्छे किए, बुरे किए, कितने मिश्रित किए, कितने सकाम किए, कितने निष्काम किए, वो हम भूल जाते हैं। हम तो एक दिन का भी हिसाब पूरा नहीं रख सकते, इसलिए हम नहीं जान पाएंगे। मोटा मोटा इतना जान लेना काफ़ी है कि भाई अच्छा काम करेंगे तो सुखी रहेंगे। बस इतना दो बात मोटी मोटी समझ ले। अच्छा काम करेंगे तो सुख मिलेगा, और गलत करेंगे तो दंड मिलेगा। इतना भी समझ लें तो बहुत है। आज तो आदमी को यही समझ नहीं आ रहा, ये अच्छा काम है ये बुरा काम है, इतना ही समझ नहीं आ रहा। और अच्छा करूँगा तो इनाम मिलेगा, गलत करूँगा तो दंड मिलेगा, ये समझ में नहीं आ रहा। इतना समझ में आए तो बहुत सुधर जाएगा वो। तो सारी बातें हम नहीं समझ सकते, वो हमारी समझ से बाहर है, उनको छोड़ दीजिए। जो मुख्य बात है वो समझ लीजिए, उतनी हम समझ सकते हैं। अच्छा काम करेंगे तो इनाम मिलेगा। पिछला अपने जीवन का इतिहास देख लीजिए, हर व्यक्ति को पता है, हर व्यक्ति को अब तक बहुत सारा सुख मिल चुका है। और वो थोड़ा पीछे चिंतन मनन करे कि मुझे ये मेडल मिला था, मुझे यहाँ सम्मान मिला था, मुझे यहाँ प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार मिला था, क्यों मिला था, तो उसको पता लग जाएगा मैंने कुछ अच्छा किया था इसलिए मिला था। और जहाँ कहीं दंड मिला था, थोड़ा अपना पिछला इतिहास उसको भी देख लें, जहाँ जहाँ मैंने दुख भोगा, जहाँ दंड भोगा, क्यों भोगा, बहुत सारा पता लग जाएगा कि वहाँ पर मैंने गलती की थी इसलिए मुझे दंड दिया गया। कहीं कहीं मेरे साथ अन्याय भी हुआ, वो भी आपको पता चल जाएगा। तो थोड़ा बहुत भी पीछे विचार करेंगे इतिहास का, अपने जीवन का, इसी जीवन का, तो पता चल जाएगा भाई मैंने जहाँ अच्छे काम किए तब तब मुझे इनाम मिला, और जब जब गलतियाँ की तब तब दंड मिला, कहीं कहीं अन्याय भी हुआ। तो मोटा मोटा पता लग जाएगा। इतना भी समझ में आ जाए तो काफ़ी है। इससे हम इतना सीख लेंगे कि अच्छे काम करो ताकि हमारा भविष्य अच्छा रहे, आगे अच्छा जन्म मिले और मोक्ष मिले। इतना समझ लेना भी काफ़ी है। जी बोलिए माता। आपका प्रश्न ये है कि अच्छे व्यक्ति के साथ बैठेंगे तो हम पर उसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। खराब के साथ बैठेंगे तो खराब प्रभाव पड़ेगा। हाँ। और तीसरी बात आपने ये पूछी कि यदि वो एक आदमी दुष्ट है, सारा दिन बदतमीजी करता है, वो यदि हमारे साथ बैठे, यही पूछ रहे ना, बदतमीज दुष्ट आदमी यदि हमारे साथ बैठे तो उसका हम पर कैसा प्रभाव पड़ेगा, ये पूछ रहे हैं। तो इसका उत्तर है कि वो आपकी ताकत पे डिपेंड करता है, आप में कितनी शक्ति है उसके बुरे प्रभाव को रोकने की। आप में उसके बुरे प्रभाव को रोकने की कितनी शक्ति है। यदि आपकी शक्ति ज़्यादा है, वो अपनी बुराई करेगा, बदतमीजी करेगा, असभ्यता करेगा, अथवा दूसरे के साथ करेगा, और आप उसको देखेंगे कि ये दुष्टता कर रहा है, और उसकी दुष्टता से आप प्रभावित ना हो, उसके प्रभाव को रोक सकने की यदि आप में शक्ति है, तो आप उससे प्रभावित नहीं होंगे। और हो सकता है कुछ उसको अच्छी बात भी सिखा दें, तब क्या होगा कि उसका प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। हो सकता है आपका प्रभाव उस पर पड़ जाए और उसका थोड़ा सुधार हो जाए, तो ये संभावना है। और यदि उसके बुरे प्रभाव को रोकने की शक्ति आप में नहीं है, तो फिर उसको नमस्ते करके उससे अलग हो जाना चाहिए, उससे दूर बैठना चाहिए, नहीं तो आपको भी बिगाड़ देगा आपका नुकसान कर देगा। हाँ, कि वालिया जो लुंटारा था उसको किसने सुधारा है? वाल्मीकि ने। तो वाल्मीकि की पावरफुल मजबूत अवस्था थी, इसलिए वो प्रभावित नहीं हुआ, और अपनी शक्ति से उसको प्रभावित किया, लुटेरे को। उसकी शक्ति ज़्यादा, जिसकी शक्ति ज़्यादा होगी वो प्रभावित करेगा, अच्छा हो चाहे बुरा हो। इसीलिए तो कहा है पहले शास्त्रों में तपस्या करो, पहले अपनी शक्ति को डेवलप करो। जब आप इतने मजबूत हो जाए कि दूसरे से प्रभावित ना हो और अपनी शक्ति का प्रभाव उस पर डालने में समर्थ हो, तब बाहर निकलो प्रचार में, तब लोगों से मिलो, तब बात करो। जब तक आप खुद कमज़ोर हैं, आप जाएंगे दुनिया को सुधारने और खुद ही बिगड़ जाएंगे
क्या कमाया? चले थे दूसरे को सुधारने और उल्टा खुद ही बिगड़ गए। तो घाटे वाला काम है, इसलिए उसको मना किया, ऐसे काम मत करो, मजबूत बनो फिर प्रचार करो। फिर कोई लाभ लेगा तो लेगा, नहीं लेगा तो ना सही, पर कम से कम आप नहीं बिगड़ेंगे, आपका प्रचार का काम होता रहेगा, आपका निष्काम कर्म होता रहेगा, आपको मोक्ष मिल जाएगा। बस हमको तो मोक्ष में तक जाना है। कोई लाभ लेवे तो लेवे, ना लेवे तो वो जाने। जी, दोनों बातें हो सकती हैं। पिछले जन्म के कर्मों से जो फल सुख दुख मिलता है वो जाति आयु और भोग के रूप में मिलता है। एक व्यक्ति ने पिछले जन्म में कुछ अच्छे काम किए, 60% अच्छे किए, ईश्वर ने उसको मनुष्य जन्म दे दिया। 40% बुरे काम किए, तो उन बुरे कर्मों में उसको पोलियो का रोग दे दिया जन्म से ही, हाथ और पांव दोनों टेढ़े कर दिए ऐसे। ठीक है, अब ये दंड उसको पूरे जीवन भोगना पड़ेगा, ऐसा बना दिया। कुछ उसके पाप कर्मों के कारण उसके जीन्स में एक रोग डाल दिया माता पिता से, पैतृक, उसको डायबिटीज़ का रोग डाल दिया या ब्लड प्रेशर का डाल दिया या कोई और इस तरह का कोई रोग उसके जीन्स में डाल दिया, तो वो जीवन भर तो उसको मिलेगा। लेकिन वो रोग किस उम्र में प्रकट होता है? मान लो 50 साल की उम्र में प्रकट होता है, तो 50 साल से पहले तो वो ठीक चलेगा। 50 की उम्र में आके वो रोग प्रकट हो जाएगा जो जीन्स में आया था, वो उसका पिछले जन्म का कर्म फल है। तो इस तरह की व्यवस्था है। कोई किसी उम्र में प्रकट होता है रोग, कोई किसी उम्र में होता है, उसकी इन्वेस्टिगेशन खोजबीन करनी पड़ेगी। यदि वो जीन्स में से आया तो पिछले जन्म का है, यदि जीन्स में नहीं आया, अब सिगरेट पी पी के उसने बीपी बढ़ा लिया या फेफड़े खराब कर लिए, तो ये इस जन्म का कर्म फल है, ये पीछे वाला नहीं है जो जीन्स में नहीं आया। तो इस तरह से खोजबीन करने से काफ़ी कुछ पता चल जाएगा इस तरह से। हाँ जी बोलिए। ये जो ओम शब्द में 3 संख्या लिखी है, यहाँ लिखा है क्या? लिखा है ना, ओम लिखा ना, उसमें जो 3 संख्या लिखी है ये उच्चारण की सूचना है। उच्चारण में जो स्वर होते हैं वो 3 तरह के होते हैं। एक होते हैं ह्रस्व, दूसरे दीर्घ, तीसरे प्लुत। तो ह्रस्व की उच्चारण का जो टाइम है वो एक मात्रा। एक मात्रा का मतलब जितनी देर में हमारी जो नाड़ी है ये एक बार धड़कती है, जितने टाइम में एक बार चलती है वो एक मात्रा, जितनी देर में 2 बार चलती है वो 2 मात्रा, जितनी देर में 3 बार चलती है वो 3 मात्रा। तो जो 3 है ये प्लुत का संकेत है कि आपको ओ शब्द अक्षर को 3 मात्रा तक लंबा बोलना है। जितनी देर में 3 बार नाड़ी चले उतनी देर तक ओ बोलना है। यदि 3 को हटा दें सिर्फ ओ हो, तो जो सिर्फ ओ है वो 2 मात्रा वाला है, उसको दीर्घ कहते हैं। तो फिर 2 मात्रा वाला ओ बोलेंगे, इतना लंबा, जितनी देर में नाड़ी 2 बार चलती है। तो ये 3 का अर्थ है। पृथ्वी आदि सारे सौरमंडल सब नए बनते, सब जैसे इंजीनियर लोग पुराना मकान तोड़ देते हैं, पूरा गिरा देते हैं और फिर नए सिरे से खाई खोद के नए सिरे से पिलर डालते हैं और नींव भरते हैं और फिर पूरा नई बिल्डिंग बनाते हैं। तो ईश्वर भी पूरा ब्रह्मांड को तोड़ के जब नई सृष्टि बनाएगा तो सब चीज़ नई बनाएगा। सूर्य, पृथ्वी, तारे, चंद्रमा, अरबों खरबों गैलेक्सी सब तोड़ डालेगा, सब पाउडर बना देगा रेत की तरह से, रेत से भी छोटा, ऐसा। ठीक, हाँ जी, थोड़ा पाठ पढ़ लें। चलिए वापस आते हैं पाठ पर। तो नित्य मुक्तत्वम ये बात चल रही थी। ईश्वर नित्य मुक्त है, सदा ही मुक्त है, सदा से मुक्त है, सदा ही मुक्त रहेगा, ना कभी बंधन में आया न आएगा, क्योंकि वो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है, सर्वगुण संपन्न है। उसको कोई भी चीज़ बहला फुसला नहीं सकती, मूर्ख नहीं बना सकती, बहका नहीं सकती, इसलिए वो सदा मुक्त रहता है, किसी के प्रभाव में नहीं आता, न जीव के न प्रकृति के। और जीव बेचारा वो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है, वो फंस जाता है, अविद्या उसको लपेट लेती है, वो अल्पज्ञ है इसलिए फंस जाता है। फंस जाता है तो संसार में बंधन में आ जाता है, फिर वो तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेता है, फिर छूट जाता है, फिर मुक्ति में चला जाता है। वो जाता रहता है, आता रहता है, इसलिए वो नित्य मुक्त नहीं है।
जीवात्मा नित्य मुक्त नहीं है, ईश्वर नित्य मुक्त है, ये इसका अर्थ है।